हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित बागुल आप सबका आपके चहीते सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले के साथ इस खास कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी सताती है, तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम वो सारी चीज़ें हमारे फ्रेंड्स या फैमिली के साथ शेयर करते हैं। पर दोस्तों, जब भी हमें कोई सेक्स से जुड़ी परेशानी सताती है, तब हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि इस बारे में बात करने में हमें शर्म आती है, हम झिझकते हैं। पर दोस्तों, अब शर्माने की, झिझकने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सारे सेक्स रिलेटेड सवालों के बहुत ही पॉजिटिव तरीके से जवाब देंगे। शो को शुरुआत करते हैं, पर शो को शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले इनके बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे, नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में है। डॉक्टर विजय दहीफले का भारत एवं अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए आना जाना रहता है, जिसमें डॉक्टर सेक्स रिलेटेड सलाह मशवरा करते रहते हैं। चलिए दोस्तों, आपको डॉक्टर साहब के क्लिनिक्स के बारे में पता चल गया है। शो को शुरुआत करने ही वाले, पर उसके पहले एक खुशखबरी आपको देना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब का साउथ मुंबई में कुलाबा में नया सेंटर शुरू है, तो डेफिनेटली आप कुलाबा सेंटर में जाके सर की अपॉइंटमेंट लेके वहाँ जाके बहुत ही पॉजिटिव तरीके से आपको वहाँ कुलाबा सेंटर में सर का कंसल्टेशन ज़रूर हासिल होगा। फिलहाल शो को शुरुआत करते हैं। सर हमारे साथ है। सर, वेलकम टू द शो। नमस्ते सर, हम बात कर रहे हैं सेक्सुअल डिसफंक्शन की, और इसी सिलसिले में हमने एक टॉपिक लिया है जिसमें हम जान रहे हैं सेक्स के अलग अलग पोजीशंस। आपको क्योंकि बहुत सारे व्हाट्सएप के ऊपर सवाल आ रहे हैं, आपको ईमेल के जरिए भी बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। हमें भी सर, ये जो हम वीडियो सोशल मीडिया पे जब पोस्ट करते तो उस पर भी बहुत सारे सवाल आते हैं, और लोगों को एक सेक्सुअल डिसफंक्शन, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, बहुत सारे लोगों को ऑर्गेज्म या तृप्ति पाने में बहुत सारी कठिनाई होती है। तो इसी सिलसिले में कौन से ऐसे सेक्स पोजीशन है जो लाभदायक साबित हो सकते हैं, उनके बारे में सर हम जानना चाहेंगे। तो सर, एक ऐसी पोजीशन है जिसका नाम है द ओपन लेगेड स्पून सेक्स पोजीशन। सर, ये क्या होता है? सुमित जी, हमारी जो ये सीरीज चल रही है सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंतर्गत हम देख रहे हैं सेक्स की अलग अलग पोजीशंस, जिसे कमजोरी न आ जाए, जिसे शीघ्र पतन कंट्रोल में आ जाए, और कुछ केसेस में ये थोड़ा सा अलग हटके है। रूटीन ऑर्गेज्म जो तृप्ति है अलग रहती है, लेकिन रूटीन ऑर्गेज्म जिसे नहीं होता है जो पार्टनर को, जो फीमेल पार्टनर को, ऐसे केसेस में ऐसी कौन सी पोजीशन अपनानी चाहिए उसके बारे में हम देखेंगे। लेकिन अपना ओन और नॉन पार्टनर डेफिनेटली, जिसकी वजह से किसी और इन्फेक्शन कुछ ना हो। एक डिस्क्लेमर भी देता हूँ, टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी एंड कंसेंटिंग, ये सब ये दायरे में रहते हुए हमें करना है। 476 पोजीशंस है सेक्स के, और हम इसमें आज देखने वाले स्पेशली स्पून, वाइड ओपन, वाइड लेगेड स्पून क्या रहता है, नॉर्मल स्पून रहता है क्या, पहले देखेंगे। जैसे एक स्पून के पीछे दूसरा स्पून, यानी फीमेल पार्टनर सामने फेस कर रहा है, लाइंग डाउन में है और आगे है, और मेल पार्टनर उसी पोजीशन में उसके बैक साइड में अटैच है, और वो पोजीशन में थोड़ा एंगल चेंज करके वो थर्स्टिंग करते होगा स्पून, और वाइड लेग सेपरेशन जब करेंगे तो ऐसे केस में फीमेल पार्टनर का जो लेग है, अपर पार्ट वाला जो है, उसे लिफ्ट करना है। लिफ्ट करने के बाद क्या फ़ायदा होता है उसका, क्या एडवांटेज है, देखेंगे। और डेफिनेटली सर, हम बात कर रहे हैं द ओपन लेगेड स्पून सेक्स पोजीशन के बारे में। तो सर, इससे ये पोजीशन कमजोरी, शीघ्र पतन, इरेक्टाइल डिसफंक्शन या फिर तृप्ति पाने में कैसे कारगर हो सकते हैं, उनके बारे में बताइए। अभी यहाँ पे बात चल रही है फीमेल पार्टनर की। स्पेशली फीमेल पार्टनर को ऑर्गेज्म अच्छा होने के लिए कठिनाई आती है बहुत। तो जब ये वाइड लेग होता है, जब ओपन लेग होता है स्पून में, तो डेफिनेटली पेल्विस की मूवमेंट होने के बाद वाइजनल पार्ट जो है आगे आ जाता है। उसी पोजीशन में क्लैटरल पार्ट जो है, या एंटीरियर पार्ट जहाँ पे जी पॉइंट है, वो अच्छा एक्सपोज हो जाता है, और उसी पोजीशन में 90 डिग्री एंगल में जब पेनिट्रेशन होता है, उस वक्त डायरेक्ट रबिंग जी पॉइंट का, डायरेक्ट हिटिंग क्लिट रीजन का, डायरेक्ट स्टिमुलेशन क्लैटोरिस का डेफिनेटली इजीली होता है, और ऐसे फीमेल्स में उन्हें ऑर्गेज्म अच्छा मिलने में
बहुत मदद होती है। डेफिनेटली सर, हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं, मंदार जी है सोलापुर से। क्या हम फोन ले Yes, सकते हैं? ले लो। मंदार जी, आपका फोन कनेक्ट हुआ है, प्लीज आपका सवाल पूछिए। हेलो जी हाँ, बोलिए। सर, ईपीसीडीएस सर्जरी की हो तो उन्हें सेक्स पोजीशन बदलते वक्त क्या केयर लेनी चाहिए? श्योर, बिल्कुल बताएंगे। एक्सेलेंट, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आते हैं Yes. इनके। एपिस्पिडिस पहले क्या है हम बोलेंगे। जी सर। बेसिकली जैसा हाइपोस्पिडिस यानी लिंग के निचले वाले हिस्से में यूरिन का ओपनिंग रहता है, उसी तरह कंजेनाइटल डेवलपमेंट होते हुए कुछ कारणवश यूरिन का जो ओपनिंग है या जहाँ से सीमेन निकलता है उसका ओपनिंग जो है ऊपर वाले हिस्से में आता है, उसे कहते हैं एपिस्पिडियस। तो ऐसे केसेस में समझो सर्जरी करेंगे, उसे 1 स्टेप या 2 स्टेप में सर्जरी रहती है। ये सर्जरी जब अडल्ट एज में जब होती है, उस वक्त यूरोथ्रोप्लास्टी है, मियाटोप्लास्टी है, ग्लैनुलोप्लास्टी है, स्किन कवर है, ये सब अच्छा हील होने के लिए कम से कम 1 से 1.5 महीना लगता है। तो कम से कम 1 से 1.5 महीने तक उन्होंने किसी भी प्रकार की एक्टिविटी नहीं करनी है। और जब भी एक्टिविटी करनी है तो सेक्सोलॉजिस्ट एंड्रोलॉजिस्ट का मशवरा लेके अच्छा हीलिंग होने के बाद ही वो धीरे धीरे सेक्स पोजीशन कैसे बदले, क्या नहीं, हमारे सुखी जीवन के मंत्र के बुक में लिखा है, वो उसे आजमा सकते हैं। डेफिनेटली सर, हम बात कर रहे थे ओपन लेगेड स्पून सेक्स Yes, पोजीशन के बारे में। तो सर, इससे कौन से मसल्स शरीर के ऐसे जो स्ट्रांग हो सकते हैं, प्लीज उसके बारे में बताइए। डेफिनेटली बेनिफिट्स क्या है सेक्स पोजीशन का। भाई फैट बर्न करना है, भाई कैलोरीज बर्न करना है, भाई शेप में आना है, और ऑर्गेजम ज़्यादा मिलने के लिए। अब ये पोजीशन में देखो, फीमेल भी स्टैटिक है, मेल भी स्टैटिक है, लेकिन फीमेल का वाइड ओपन एंगल करने की वजह से पेल्विक मसल्स है, हैमस्ट्रिंग मसल्स है, थाई मसल्स है, लेग मसल्स है, ये सब स्ट्रांग हो रहे हैं। और उसी के साथ पूरे कोर मसल्स। यहाँ पे मेल पार्टनर को भी एक्टिवली थर्स्ट करना है, इसलिए उनकी पेल्विक और कोर मसल्स और स्पेशली लेग मसल यहाँ पे स्ट्रांग होते हैं, जिसकी वजह से उन्हें बॉडी शेपिंग, कंटूरिंग उसमें काफ़ी अच्छा फायदा होता है। डेफिनेटली सर, एक ऐसी पोजीशन है जिसका नाम है 90 डिग्री डॉगी स्टाइल सेक्स Correct, पोजीशन। correct, yeah. सर, ये क्या है सर? डेफिनेटली सुमित, एक से एक बढ़िया पोजीशन आप लेके आते हो। भाई डॉगी स्टाइल आपने देखा, इन शॉर्ट वहाँ पे रिपीट करूँगा मैं। यहाँ पे स्पेशली ऑर्गेजम जिसे इजीली नहीं होता है, उसके लिए ये पोजीशन जिसमें फीमेल पार्टनर बेंड है, 90 डिग्री एंगल में बेंड है। क्या होता है बेंडिंग से और कैसे फायदा होता है? और यहाँ पे मेल पार्टनर एक तो स्टैंडिंग में रहेगा या बेड के ऊपर वो नी जॉइंट के नील करके रहेगा। और कैसे बेनिफिट करेगा देखेंगे। और डेफिनेटली सर, पर एक और दर्शक का फोन जुड़ गया विक्रोली से, हमारे साथ सुषमा मैडम है। क्या हम फोन ले सकते हैं? डेफिनेटली सुषमा जी, आपका सवाल आप पूछ सकते हो, आपका फोन कनेक्ट हुआ है। नमस्ते सर। नमस्ते जी, बोलो। सर, वजाइनल रिकंस्ट्रक्शन ट्रीटमेंट करने के बाद सेक्स पोजीशन बदलने में कोई दिक्कत आती है क्या? वाह, जरूर। एक्सेलेंट। यस सर। वजाइनल रिकंस्ट्रक्शन यानी काफ़ी अच्छी स्टडी शुरू है इनकी। क्या रहता है वजाइनल रिकंस्ट्रक्शन? बहुत बार स्मॉल वजाइना, बहुत बार लेबियल इरेगुलरिटी, या बहुत बार डेप्थ ऑफ वजाइना बहुत छोटी रहती है। तो उस वक्त जो ऑपरेशन करते हैं, ऑगमेंटेशन बोलते हैं उसे, या स्किन का ग्राफ्ट उसके अंदर डाल के हम उसे बड़ा करना है। तो ऐसे केसेस में, और आपको बोलता हूँ, अच्छा हीलिंग होने के लिए 1.5 महीना लगता है। 1.5-2 महीने तक तो कोई एक्टिविटी आपको करना नहीं है। और 1.5-2 महीने के बाद सेक्सोलॉजिस्ट से मिलके पहले धीरे धीरे स्पेशली लुब्रिकेंट यूज करके मिशनरी में स्टार्ट करना है। लेकिन और कौन से पोजीशन कैसे बदलने हैं उसे 3 महीने के पहले, और एग्रेसिव पोजीशन वो नहीं ले सकते हैं। और डिटेल इन्फॉर्मेशन उन्हें ये सुखी जीवन के मंत्र के बुक में मिल सकती है। डेफिनेटली सर, हम बात कर रहे थे 90 डिग्री डॉगी स्टाइल सेक्स पोजीशन के बारे में। तो सर, इससे कौन से मसल्स ग्रुप स्ट्रांग होते हैं, उनके बारे में जरा बताइए। यहाँ पे डॉगी स्टाइल में लेग फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। हाथ का सपोर्ट लेते हुए फीमेल को 90 डिग्री बेंड होना है, और वो बेंड होके पेल्विस रीजन जो है उसे एलिवेट करना है। इसमें पेल्विक मसल आ गए, बैक मसल आ गए, हैंड मसल आ गए, और पूरे लेग मसल आ गए। और मेल पार्ट में यहाँ पे एक्टिव है वो, तो उसे वो पोजीशन में थर्स्टिंग करना है। और ये थर्स्टिंग करने में उसे स्टैंडिंग पोजीशन लेनी है, या नी जॉइंट पे खड़े रह के उन्हें वो एक्ट करना है। तो क्या हो गया, उनके नी जॉइंट के मसल्स आ गए, हैमस्ट्रिंग मसल आ गए, बैक मसल आ गए, और ग्लूटियल मसल आ गए। तो इस तरह से फिटनेस में और कोर मसल स्ट्रॉन्ग करने में काफ़ी बड़ा फायदा होता है। डेफिनेटली सर, एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा इसी सेक्स पोजीशन के बारे में। सर, इसका और फिटनेस का
क्या संबंध है सर? करेक्ट। ताड़ासन, भाई जो रेगुलर योगा करेगा, आसन करेगा, इवन ट्रेडमिल करेगा, वॉक करेगा, रनिंग करेगा, उसके ही काफ मसल, थाई मसल स्ट्रांग रहेंगे। नहीं तो एक्टिविटी करते वक्त बहुत बार सामने वाले को ऑर्गेज्म देने के लिए, जिसको डिलेड ऑर्गेज्म रहता है, तो बीच में ही पार्टनर थक सकता है, उसे क्रैम्प आ जाते हैं। तो ऐसे केस में जो ताड़ासन कर रहा है, जो वॉकिंग कर रहा है, ट्रेडमिल कर रहा है, ऐसा जो फिटनेस रखेगा तो डेफिनेटली उसे फायदा होगा पोजीशन लेने में। और फीमेल को भी यहाँ पे 90 डिग्री मेंटेन करने के लिए कमर के मसल्स, एक गर्डल मसल्स, ग्लूटियल मसल स्ट्रांग रखना है। तो ऐसे केस में प्लैंक आसन है, ऐसे प्रकार के आसन उसे स्ट्रांगनेस देते हैं। तो फ्रेंड्स एक ही कहूँगा कि नेचुरली एक्सरसाइज से खुद का स्ट्रांगनेस बढ़ाओ, उसकी वजह से अलग अलग पोजीशन लेने के लिए उसकी हेल्प हो जाएगी। और अपने ओन और नॉन पार्टनर के साथ ये तृप्ति मिलने के लिए, ऑर्गेज्म मिलने के लिए, शीघ्र पतन और कमजोरी कंट्रोल आने के लिए बहुत अच्छा फायदा हो सकता है। डेफिनेटली सर, थैंक यू सो मच, आपने ये सारी चीज़ें हमारे साथ शेयर की। पर सर समय की थोड़ी सी पाबंदी, इसलिए आज के एपिसोड में हमें यहीं पे रुकना पड़ रहा है। पर दर्शकों, आप भी डॉक्टर साहब की सलाह ले सकते हो। आपके स्क्रीन पे जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप देख रहे हो, उसके जरिए आप सर की अपॉइंटमेंट ले सकते हो और आपको बहुत ही पॉजिटिव कंसल्टेशन ज़रूर हासिल होगा। चलिए दोस्तों, आज के शो में समय हो चला है यहीं पे रुकने का। शुक्रिया।